बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए जो चित्रकला का पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ मॉडल पेपर्स की। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैम जो बोर्ड में पेपर होने वाला है वो कैसा आ सकता है, उसको भी बताइए। तो यहाँ पर चूँकि आपको पता है बच्चों कि जो आपका मॉडल पेपर होगा या मॉडल पेपर नहीं, सॉरी, जो फाइनल पेपर होगा वो होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का। और जो इसके लिए पूर्णांक निर्धारित हैं वो हैं 70 नंबर। 30 नंबर जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं और जो आपका आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये बच्चों विद्यालय स्तर पे ही होगा। कौन से प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो की जो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें कुछ वीडियो डले हुए हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसको देख करके आप जो है अपने जो प्रोजेक्ट है वो तैयार कर सकते हैं। 3 प्रोजेक्ट ही आपको तैयार करने हैं, तो वो आप देख सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा भी बच्चों क्लास 10th आर्ट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं जिसमें आपका लेखन कला भी है, साथ ही आपका जो स्मृति चित्रण है उस पर आधारित प्रश्न भी बताए गए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। उसको भी आप देख करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके उसमें पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिशा निर्देश दिए होंगे वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेने हैं बच्चों, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे क्लियर हो जाता है कि आपको पेपर किस तरीके से करना है। पेपर आपका बड़ा आएगा लेकिन आप उसमें घबराइएगा नहीं, कई खंडों में भी विभाजित होगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन सा खंड करना है, कौन सा खंड करना आपको अनिवार्य है। और आपने जो आपने 10th क्लास में स्मृति चित्रण के अंतर्गत लिया है या आलेखन कला के अंतर्गत लिया है या प्राकृतिक दृश्य चित्रण लिया है या प्राविधिक कला लिया है या भारतीय चित्रकला के अंतर्गत जो है लिया हुआ है, तो उसमें से आपको केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है निर्देश एक बार चर्चा कर लेते हैं फिर से। तो जो उसमें मुख्य प्रश्न है उसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर जो भी आपको मिलेगा ड्राइंग करने के लिए उसमें आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होगा। ठीक है, अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। ध्यान दीजिएगा, जो आपको बड़ा सा मेन जो है कॉपी मिलेगी उसमें तो लिखने के लिए रहेगा ही, और जो ड्राइंग के लिए आपको सीट मिलेगी उसमें भी आप अंकों में और शब्दों में साफ साफ लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है जो प्रश्न पत्र आपका जो है, मेन बात यह है कि प्रश्न पत्र जो होगा आपका 3 खंडों में विभाजित होगा, जिसमें से खंड का जो है वो प्रश्न क्या होगा आपका अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिएगा, खंड का वाला प्रश्न जो होगा वो अनिवार्य होगा। और खा और गा, ठीक है, ये 2 और खंड हुए जिसमें से किसी भी एक का ही जो है प्रश्न जो है हल करना है। यानी का को आपको करना अनिवार्य है और खा और गा में ऑप्शन है, या तो आप खा करिए या तो फिर आप गा कीजिए। क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे निर्देश की ओर, जो है खंड का के लिए भी बच्चों इसमें जो खंड का भी है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, दूसरा है आलेखन और तीसरा है प्राविधिक कला। ध्यान दीजिएगा, जो अनिवार्य खंड है वो भी आपका 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन और प्राविधिक कला। ठीक है, उसमें से केवल एक का ही चित्रण करना है। यानी या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला चित्र बना करिए, या तो आलेखन कला को उठाइए, या तो फिर प्राविधिक कला के जो है प्रश्न को हल कीजिए। ठीक है, तो ये आपका खंड का जो है आपको समझ में आ गया होगा। खंड खा में जो है स्मृति चित्रण रहेगा और खंड गा में जो रहेगा वो भारतीय चित्रकला रहेगा। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी एक जो है कर सकते हैं। खंड खा को करिए या खंड गा को करिए, स्मृति चित्रण या तो बनाइए या तो फिर भारतीय चित्रकला से रिलेटेड प्रश्न को कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ विशेष निर्देश हैं जिससे क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों कि आपको कौन सा खंड करना है और कौन सा खंड जो है ऑप्शन में है, खा और गा में से जो है आप चुन सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने खंड का की ओर। खंड का जो बच्चों अनिवार्य है आपका, खंड का जो आपका अनिवार्य है उसमें है पहला, सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है आपके एग्जाम में। तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर के आयत में पहाड़ी। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर के आयत में पहाड़ी जो है सूर्यास्त का दृश्य जो बनाना है कि पहाड़ है उसमें सूर्यास्त हो रहा है, और झोपड़ी वृक्ष वगैरह जो है वो उन सबको जो बनाते हुए चित्रित करना है। और इसमें साथ ही बच्चों जो जब आप चित्र बना लेंगे उसके बाद जो है आपको वाटर कलर, जिसको जल रंग बोला जाता है, या पेस्टल रंग जो है उसका प्रयोग करते हुए जो है उसको कलर भी करना है। तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण में पहाड़ी, सूर्यास्त, झोपड़ी, वृक्ष, इससे मिश्रित जो है आपको चित्र बनाना है। ध्यान दीजिएगा, माप जो जितनी दी हुई है आप स्केल से नाप करके उतने ही सेंटीमीटर का आयत खींचिएगा और उसके बाद जो है आप उसमें जो है कलर कीजिएगा।
कौन से कलर करने हैं आपको? वाटर कलर्स में आप कैमलिन, डोम्स या तो फेबल कैस्टल, इन सब के वाटर कलर्स आते हैं ट्यूब वाले। ध्यान दीजिएगा, ट्यूब वाले वाटर कलर्स जो होते हैं उनको आप जो है ले लीजिएगा और उन्हीं को पेंट ब्रश जो आती हैं उसकी सहायता से जो है करना है आपको। इसके लिए बच्चों आपका 45 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, जिसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आप ये बना सकते हैं। इस या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है या तो फिर आपको आलेखन कला करना है। तो आलेखन कला से संबंधित जो है प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 18 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में, तो यहाँ पर आपको कितना वृत्त खींचना है? 18 सेंटीमीटर का व्यास। ये 18 सेंटीमीटर व्यास वाला से क्या तात्पर्य हुआ कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी? आपकी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या जो है वो आपकी हो जाएगी 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर आप प्रकार की सहायता से जो है, गोले प्रकार की सहायता से जो है आप एक वृत्त बनाइएगा, तो वो आपका 18 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त बन जाएगा। ठीक है, और उस दिन ज़रूर बच्चों जो आवश्यक सामग्रियां हैं पहले भी बताया जा चुका है आपको कि वो ज़रूर लेके जानी है। स्केल हो गया, प्रोटेक्टर हो गया आपका, और ये कंपास हो गया। ठीक है, और शेडिंग पेंसिल्स हो गई आपकी, वाटर कलर्स हो गए, डिस्पोजेबल ग्लास, पानी, पुराना कपड़ा, पेंट ब्रशेस, ये सब आपको जो है ज़रूर लेके जाना है, भूलिएगा मत। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो यहाँ पर देखिए 18 सेंटीमीटर का हमने वृत्त बना लिया व्यास वाला, और उसमें वृत्त में छत के लिए उपयुक्त एक सुंदर एवं मौलिक आलेखन की रचना करना है। वृत्त को सुंदर भागों में विभाजित करना है। आलेखन किसी भी भारतीय पुष्प, पत्ती एवं कलियों पर आधारित होना चाहिए, और यथास्थान कोई पक्षी की आकृति का समायोजन कीजिए। यानी आपको उसके साथ साथ कोई भी आपको फूल बनाना है। अंदर जो आप वृत्त बनाएंगे उसके अंदर आपको कोई भी भारतीय पुष्प, उसमें आप कमल बना सकते हैं, गुलाब बना सकते हैं, गेंदा बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। उसमें उस पुष्प को बनाना है, उसकी पत्तियों को बनाना है, उससे संबंधित कलियां बनाना है उसकी कुछ। ठीक है, और इसके अलावा जो है कोई भी एक पक्षी की आकृति को है बना करके समायोजित करना है। और आलेखन में किसी भी सुंदर रंग संगति वाले 3 जल रंग, यहाँ देखिएगा वाटर कलर की बात हो रही, तो यहाँ पर 3 आपको वाटर कलर का प्रयोग करना है। और किसी भी अंश का ट्रेसिंग करना एकदम मना, यानी आपको ट्रेसिंग नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आलेखन चादर अथवा पर्दे के किनारे की इकाई के रूप में प्रयोग किया जा सके। जो ये आलेखन बनेगा वो चादर अथवा पर्दा का जो किनारा है उसकी इकाई के रूप में प्रयोग किया जा सके। तो इस तरीके से जो है आपको आलेखन ड्रा करना है, बनाना है। और यहाँ पर जो है जो नंबर निर्धारित किए गए हैं, देखिए 45 नंबर का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें नंबर जो है डिवाइड किए गए हैं। इकाई की मौलिकता के लिए 15 नंबर निर्धारित हैं, लयात्मक रेखांकन के लिए 10 नंबर हैं, उत्तम रंग संगति के लिए जो है वो 10 नंबर आपके निर्धारित किए गए हैं, और समान प्रभाव एवं आकर्षण के लिए 10 नंबर निर्धारित हैं। इस प्रकार से आपके 45 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर मान लीजिए आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, इन दोनों में से कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्राविधिक कला को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्राविधिक कला के अंतर्गत जो है जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर आपको देना होगा। यहाँ पर देखिए प्राविधिक कला में कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों को अंक जो हैं वो सभी समान हैं, और उत्तर में निर्दिष्ट रचनाएं, अभीष्ट रेखाएं जो है स्पष्ट होनी चाहिए। कच्चा जो भी आपको रफ वर्क करना है वो साधारण पेपर पर करना है, उत्तर पत्रों के साथ जो है उसको साथ ही संलग्न भी करना है। यहाँ पर आपका आ वाला प्रश्न है आपका, एक ऐसे वृत्त की रचना करना है जो दी गई सरल रेखा आ बा यानी ए बी जो है इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर को दिए गए बिंदु का पर जो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त सा को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर इसको आप जब ड्रा करेंगे तो इसके लिए 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद फिर जो है बा वाला पार्ट है इसका 5 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर भुजाओं के एक त्रिभुज छा जा चा के अंतर्गत एक वर्ग की रचना यहाँ पर आपको करनी है। इसके बाद फिर बच्चों एक विकर्ण मापनी की रचना करना है, जिस पर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर जो है वो सब मापे ली जा सके, और जबकि 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है, और इस मापनी पर 2 मीटर 7 डेसीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो अंकित करना है। इसके लिए 15 नंबर पूरे निर्धारित किए गए हैं। और एक त्रिभुज की रचना करना है जिसका क्षेत्रफल जो है एक 3 सेंटीमीटर भुजा के सर पंचभुज के बराबर हो। ठीक है, ऐसी त्रिभुज की रचना करना है जिसका क्षेत्रफल जो है 3 सेंटीमीटर भुजा के समपंचभुज के बराबर हो। ठीक है, समान जिसकी 5 भुजाएं समपंचभुज कहलाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है या वाला प्रश्न है आपका 3 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु पंचभुज के बराबर
एक त्रिभुज की रचना करना है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये प्राविधिक कला का प्रश्न हो गया। इसमें या तो आप ये प्राविधिक कला अगर आपने लिया तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आप चलते हैं खंड खा की ओर, जो है आपका स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में जो है प्रश्न जो है निर्धारित किए गए हैं। तो स्मृति चित्रण जो खंड खा है, इससे संबंधित प्रश्न आप हल कर सकते हैं। खंड खा कर सकते हैं या तो खंड गा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्मृति चित्रण में पहला दिया है किसी एक का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी एक का स्मृति चित्र जो है वो पेंसिल से तैयार करना है और चित्र 10 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी चित्र बनाएं वो 10 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तरबूज है, अनानास है, सुराही है, केतली, इनमें से कोई भी एक बनाना है। ध्यान दीजिएगा, एक किसी को भी ड्रा करना है और उसके बाद जो है उस पर चित्रांकन करने के बाद जो है बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना। उनका आकार सही आकार और रेखांकन होना चाहिए, छाया प्रकाश होना चाहिए, प्रतिछाया वगैरह जो है वो भी आपको दिखानी है। और चित्रांकन के लिए 28 बाई 28 इंटू 25 सेंटीमीटर में आपका एक जो है कार्ट्रिज पेपर जो है वो आपको प्रयोग करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका स्मृति चित्रण का प्रश्न। इसके बाद जो है 12 नंबर जो है वो आपका है निम्न में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा उसका करना है आपको, और इसके लिए चित्र जो है वो 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर रेखा सौष्ठव एवं आकृति की अनुरूपता पर जो है आपके 10 नंबर निर्धारित कर दिए गए। तो यानी स्मृति चित्रण में जो आ वाला है और बा वाला है, इन दोनों प्रश्नों को करना है। इन दोनों में से कोई भी एक चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देखिए बा में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बैट बॉल बनाइए, आम 2 पत्तियों सहित बनाइए, टोकरी बनाइए या टमाटर बनाइए। तो यहाँ पर जो है स्मृति चित्रण में आप इनका जो है चित्र बना सकते हैं और पेंसिल के द्वारा शेडिंग करनी है। तो पेंसिल का प्रयोग करते हुए आपको जो है शेडिंग करनी है। तो शेडिंग पेंसिल जो है वो अलग से आती है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो है, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि कौन सी पेंसिल जो होती है वो अच्छी होती है और किस तरीके से शेडिंग की जाती है। इसके अलावा बस अब चलते हैं आगे खंडगा की ओर, जो कि आपका भारतीय चित्रकला से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय चित्रकला में धर्म तथा आदर्शवाद का क्या महत्व है। ये 15 नंबर का आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा और मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर जो है दा विकल्प सही होगा आपका। मिर्ज़ापुर में जो है प्रागैतिहासिक काल के जो है चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आ वाला विकल्प सही है। 1915 में जो है मकबूल फ़िदा हुसैन जी का जन्म हुआ था। तो इसका आ विकल्प जो है आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपका, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हरे रंग की बात हो रही है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं हरे रंग का विरोधी रंग में। तो लाल, नीला, काला और सफ़ेद है। तो हरा रंग अगर हम बात करें तो इसका विरोधी रंग जो है वो लाल रंग है। तो 8वें का जो है वो आपका आ विकल्प जो है वो सही होगा। फिर अगला है प्रश्न बच्चों, नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है। अगर हम बच्चों नीले और लाल को मिला देंगे तो आपका जो है वो बैगनी रंग बनेगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो है सा विकल्प जो है वो सही होगा। फिर अगला है 10वां प्रश्न है आपका कि किन 2 रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है। तो आपने कभी मिला कर देखा होगा बच्चों, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। अगर आप पीले और लाल को मिला देंगे, ठीक है, तो आपका नारंगी रंग जो है वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से इन 2 रंगों के मिश्रण से जो है पीले और लाल के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 जो है वो वैकल्पिक प्रश्न आए हैं, जिन सभी के लिए 1-1 नंबर निर्धारित है। बहुत सरल से प्रश्न रहते हैं जनरली ये। तो ये प्रश्न आप सही इसका उत्तर दे करके आप पूरे नंबर इसके ले सकते हैं। ये वैकल्पिक प्रश्न जो होते हैं 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो आपके जो भारतीय चित्रकला में कुछ प्रश्न जो रहेंगे वो जो आपका वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसके लिए जो है वो 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये जो है मॉडल पेपर पहला वाला जो था वो यहीं पर जो है समाप्त हुआ। आपको समझ में आ गया होगा कि आपका बोर्ड का पेपर जो है वो लगभग इसी तरीके से आएगा। और इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आप ज़रूर हल कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा हो बच्चों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बच्चों नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। और बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लास में। साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा।